नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके बारे में आप सभी ने भी नाम सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है हिंदी में हम लोग कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। शॉर्ट में इसे जो है AI कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में आप लोग AI बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी होगा इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक व्यक्ति हैं, आप एक कलाकार हैं, तो आप कोई चीज़ निर्माण करते हैं यदि, तो आपके द्वारा कोई चीज़ यदि बनाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम। ठीक है। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, यानी कि सोचने और समझने की क्षमता वाला। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है, यानी कहते हैं कि एक ऐसा मशीन, एक ऐसा कृत्रिम उपकरण जिसके पास खुद की सोचने और समझने की क्षमता हो, उसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा मशीन, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि मनुष्य की बुद्धि की तरह काम करे। जैसा हमारा दिमाग सोचता है, जैसे हम सोच कर कोई काम करते हैं, उसी तरह मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर काम करने लगे, तो उसी चीज़ को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और वर्तमान समय में जो है इस पर बहुत ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट में आ चुके हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड है। इसको हम और समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा उन वस्तुओं को जिनके पास खुद अपनी की इंटेलिजेंस नहीं है, यानी जिनके पास खुद की अपनी दिमाग नहीं है, उनको हम प्रोग्रामिंग या किसी अन्य तकनीक के द्वारा इंटेलिजेंस देते हैं, यानी कुछ अपना हम कुछ दिमाग देते हैं। हम लोगों के पास जो बौद्धिक क्षमता, यानी मनुष्य के पास जो बौद्धिक क्षमता होती है वो क्या प्राकृतिक है, जिससे हम सोच पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं और सही और गलत में अंतर कर पाते हैं, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं, भावनात्मक तरीके से हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। लेकिन जो वस्तु एक इंसान बनाता है, इंसान के द्वारा बनाई गई वस्तुओं में क्या होती है, कोई भी ऐसी भावनात्मक गतिविधियां नहीं होती है। उसमें जो प्रोग्राम हम एक बार सेट कर देंगे वो उसी के अनुसार ही काम करेगा। उसी प्रोग्राम में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं कि उस पर काम किया जाए, उस पर जोर दिया जाता है कि वो उसके अंदर भी मनुष्य के जैसे काम करने की, सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि हम कहें तो एक मूवी आई थी, इसका नाम था रोबोट। आप सभी ने भी देखा होगा। तो रोबोट मूवी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कह सकते हैं कि एक बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट उदाहरण हो सकता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि AI की शुरुआत कब हुई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1955 ईस्वी में जॉन मैककार्थे के द्वारा 1955 ईस्वी में जॉन मैककार्थे के द्वारा जो है सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया था। वो एक जो है अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है इस तकनीक को विकसित किया और 1956 यानी कि 1956 ईस्वी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में चर्चा की और इसके बारे में बताया। इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ AI भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉन मैककार्थे को कहा जाता है। अब आप सभी के मन में भी ये सवाल उठा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता जो है बड़े ही जोर शोरों से बढ़ती चली जा रही है, कि हर जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। आज यह एक ऐसा विषय बन गया है जिसकी टेक्नोलॉजी, इसका जो प्रयोग जो है टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। कई विशेषज्ञ और इंडस्ट्री के जो एनालिस्ट होते हैं उनका मानना है कि AI जो है हमारा, AI या लर्निंग ही हमारा भविष्य है, यानी कि हमारा भविष्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या भविष्य में जो है इसी पर बहुत ज़्यादा कार्य किया जाएगा। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में इसका प्रयोग होगा। वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग हम हर जगह कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बात करें, आप मोबाइल यूज करते होंगे, मोबाइल में भी कई सारे ऐसे ऐप हैं जो कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होते हैं। जैसे कि आपका कुछ प्रोडक्ट के जब नाम बताया था, एलेक्सा डिवाइस हो गया या फिर सीरी हो गया, गूगल मैप हो गया, और भी कई सारे हैं जो कि आपके वॉइस पर, आपकी एक्टिविटी पर, आपकी गतिविधि के द्वारा वो काम करते हैं। कई सारी कंपनियों ने जो है ऐप को डेवलप भी कर दिया। जैसे कि एक का मैंने बताया, एक सीरी ऐप जो है, यदि ये सीरी अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते होंगे तो उसमें एक सीरी ऐप होता है, जिसको ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मैसेज को भेज सकते हैं, इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन तलाश कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, टाइम को सेट कर सकते हैं, बिना आप मोबाइल को टच किए, केवल आप बोल करके अपने सारे काम को संपन्न कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आप एक असिस्टेंट के रूप में ये काम करता है। जैसे आप अपने असिस्टेंट को कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति को फ़ोन लगाना है, अमुक व्यक्ति को टेक्स्ट मैसेज भेजना है, अमुक व्यक्ति को मेल करना है, जैसे आप बोलेंगे आपकी वॉइस को सुन करके वो क्या करेगा, सीरी ऐप जो है काम करता है। ये एप्पल का जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए। यदि आप नॉर्मल फ़ोन गूगल यूज़ करते होंगे तो गूगल में भी आपको एक एलेक्सा डिवाइस करके आता है। एलेक्सा डिवाइस का प्रयोग भी ये क्या है, एक कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड होता है। या गूगल में भी गूगल एक असिस्टेंट आता है, गूगल असिस्टेंट का आप लोग प्रयोग भी करते होंगे। गूगल असिस्टेंट को कहेंगे किसी को फ़ोन लगाना है, टेक्स्ट मैसेज पढ़ना है, वो सब काम भी आपको कर देगा। और ये जो हम एलेक्सा डिवाइस की बात कर रहे थे, एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया जा रहा है, डेवलप कर सकते हैं कि हो भी गया है, जो आपके वॉइस के अनुसार काम करेगा। आप कहेंगे कि लाइट ऑन हो जाए तो लाइट ऑन हो जाएगा, बंद करने के लिए कहेंगे तो बंद हो जाएगा, वो म्यूजिक प्ले करने के लिए कहेंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। यानी सब चीज़ क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इतने सारे फायदे तो आप देख लिए, चलिए कुछ और फायदे हम जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है और फायदे क्या क्या है। देखिए, इसका फायदा जो यह है कि यह जो है बिना गलती किए ही काम करता है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर क्लास में आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या करता है, बिना गलती के हमारे काम को करता है। इंसान के द्वारा गलती हो जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये गलती बहुत कम करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें सटीकता हासिल करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा इसका फायदा यह है कि इसका उपयोग करने से क्या होता है, समय की बचत होती है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कार्य हमारे संपन्न हो जाते हैं। तीसरा इसका फायदा यह है कि मनुष्यों के विपरीत मशीन को लगातार आराम और रिफ्रेशमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती। वह लंबे समय तक काम करने में काबिल होते हैं और ना ही उबते हैं और ना ही विचलित होते हैं और ना ही थकते हैं। जैसे कि इंसान काम करेगा तो क्या होगा, उसे बीच में रिफ्रेश होने जाना है, पानी पीने जाना है, आराम करना है, या काम कर देगा तो उब जाएगा, वो थक जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या बिना थके बिना रुके वो लगातार काम करते हैं। तो क्या होता है, मनुष्य क्या कहते हैं कि मनुष्य के विपरीत उनकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। दूसरे यदि हम फायदे की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कृषि इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया गया और हमें वहाँ पर इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ये तो कुछ इसके फायदे हो गए। तो कहा जाता है ना कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है यदि उसके फायदे हैं तो कुछ उसके नुकसान भी है। तो आइए हम AI के कुछ नुकसान भी जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो कौन कौन से नुकसान हैं। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो यह है कि आपसे मैंने बताया कि ये मनुष्य से ज़्यादा बेहतर काम करता है, बिना थके काम करता है। तो पहला नुकसान तो स्वयं मनुष्य को ही है। इससे खतरा कह सकते हैं मनुष्य को ही है। जॉब में कमी आएगी, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही हो जाएगा। तो जो व्यक्ति वो कार्य करते हैं उनके सामने जॉब की समस्या उत्पन्न कर जाएगी। यानी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भले ही मनुष्य बना है लेकिन इससे खतरा मनुष्य को ही है। ठीक है, चलिए दूसरा नुकसान की बात यदि हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मनुष्य के स्थान पर काम करेंगे और मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी, और अगर उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। देखिए, कहा जाता है ना कि मशीन आखिर मशीन ही होता है।
उसमें जो प्रोग्राम एक बार आप सेट कर देंगे वो उसी के अनुसार ही वो काम करेगा। मनुष्य के अनुसार वो आपात स्थिति या ऐसी परिस्थिति वो अपना खुद का निर्णय नहीं ले सकता है। तो मैंने कहा ही मनुष्य को नुकसान होगा ही, मशीन है तो वो अमूमन नुकसान करेगा ही। तीसरे नुकसान की यदि हम बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो यह खतरा भी पैदा हो सकता है। इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल आप रोबोट मूवी में देख सकते हैं। रोबोट मूवी में भी ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया जाता है और उसे तैयार किया जाता है। और रोबोट क्या करता है, मनुष्य को ही अपना दुश्मन मान लेता है, मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर ऐसे हम रोबोट को तैयार करते हैं, अगर मनुष्य को दुश्मन अपना मान ले तो वो भी खतरा हो सकता है। अगला नुकसान ये हो सकता है कि इसमें कि इसके निर्माण में जो है भारी लागत की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत पैसे इसमें खर्च होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन के द्वारा तैयार किया था। बहुत से इसमें कह सकते हैं टर्म एंड कंडीशन होता है, बहुत सारे मशीनें के पार्ट्स होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं और इनके मरम्मत और रख रखाव में भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। यानी कि पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करने में, और इसे खरीदने में भी बहुत हमें महंगे पड़ते हैं। तो ये कुछ नुकसान थे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। फिर भी कहा जाए ना कि नुकसान के मुकाबले इसके फायदे ज़्यादा हैं। तो वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हर जगह किया जा रहा है। आजकल तो पढ़ाने के लिए भी, यानी कि ज्ञान देने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही प्रयोग किया जा रहा है। बहुत ऐसे कोर्स हैं, जैसे कोर्स के यदि हम बात करें तो QIP कोर्स जो कि बिहार सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। उसमें कोई टीचर पढ़ाते नहीं है, सब कुछ रिकॉर्डेड आता है, कंप्यूटर के द्वारा ही इसमें सब चीज़ें बताई जाती है। स्टूडेंट को सुन करके उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका हर क्षेत्र में, हर एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में इंटरनेट एवं कंप्यूटर से संबंधित ऐसी जानकारियाँ आप सभी के बीच लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।